इस वीडियो में बताने वाला हूँ किन कारणों से कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अच्छे नंबर प्राप्त करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 23 तारीख को रिजल्ट जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि आप रिजल्ट अभी भी नहीं देखे हैं तो इस लिंक पर आकर आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब चलिए सही मुद्दा पर बात करता हूँ कि किस तरह से अच्छे नंबर लाने के बाद भी सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर मैं 2 रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। इनका अप्लाई मैं खुद ही किया था। यहाँ पर देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से यहाँ पर डेटा को, नाम को हाइड कर दिया हूँ और आधार नंबर को हाइड कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, जिन बहन से हमें डेटा प्राप्त हुआ था इनको 44 अंक प्राप्त हुआ है। एक और बहन है, इनका मैं आधार हाइड कर दिया हूँ और रोल नंबर। इनको भी देखिए 74 प्राप्त हुआ है। 74 प्राप्त होने के बाद भी किस तरह से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए रिक्तियों की संख्या है। रिक्तियों की संख्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग संख्या दिए गए हैं। यहाँ तक कि जनरल पोस्ट के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, बीसी के लिए, बीसीएफ के लिए, ईबीसी के लिए, एससी एसटी डब्ल्यूबीसी तक सभी के लिए अलग अलग पद दिए गए हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को देखते हुए आपको फॉर्म भरना था कि आपको किस पोस्ट में भरना है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि आपको कौन सा जिला से भरना है। यह कस्तूरबा गांधी विद्यालय का रिक्ति विवरण है जो कि कैटेगरी वाइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पर कैटेगरी दिए गए हैं। इसके अनुसार देखकर ही फॉर्म भरना था कि आपको कहाँ फॉर्म भरना चाहिए। मान के चलिए आप अररिया में आते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेकर मैं चलता हूँ। अररिया में आप आते हैं। यदि आप वार्डन कम टीचर के लिए भरना चाहते हैं और आप जनरल से आते हैं और आप इस पोस्ट के लिए भर देते हैं और आप जनरल से आते हैं तो यहाँ पर देखिए 00 है, इसमें पोस्ट है ही नहीं। तो आपको बताइए सिलेक्शन कहाँ से किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक और उदाहरण लेकर चलता हूँ कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं रोहतास जिला का, यहाँ पर वार्डन कम टीचर का लेकर मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर वार्डन कम टीचर के लिए रोहतास जिला में 1 पोस्ट दिए गए हैं। यह अलग अलग कैटेगरी के अनुसार दिया गया है और इसी पोस्ट के लिए मान के चलिए 10-20 लोग आवेदन डाल दिए हैं। सबका नंबर किसी का 40, 50, 60, 74, 75, 80 आ गया है। जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और मान के चलिए ओबीसी के कोई सीट नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई सीट नहीं है। और जनरल के लिए 1 सीट है, बीसी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए कोई सीट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईबीसी के लिए कोई सीट नहीं है। और आप ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, ईबीसी के द्वारा फॉर्म भर दिए हैं और ईबीसी से आपको 74 अंक आया है और सबका कम आया है, मान के चलिए 50 ही आया है, तो आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका कोई सीट ही नहीं है। ये सीट तो ले जाएंगे जनरल वाले और यहाँ से बीसी वाले ले जाएंगे, एससी एसटी वाले हैं वो ले जाएंगे। ये तो कैटेगरी के अनुसार मैं बता दिया। अब देखिए ब्लॉक वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, एक ब्लॉक में कितने वैकेंसी हैं। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, यहाँ पर ब्लॉक का नाम दिया गया है। तो मान के चलिए अरवल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। अरवल में कुर्था यहाँ पर टाइप 1 है जो ब्लॉक, इसमें देखिए सीट 000 है और आपने बिना देखे सुने इस ब्लॉक के लिए आवेदन डाल दिया है और आपका अंक 80 आ गया है। तो अंक लाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सीट ही नहीं है। तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। एक बहन कमेंट करके पूछ रही थी कि ब्लॉक वाइज और कैटेगरी वाइज बताइए। तो आपको आवेदन भरने से पहले इनको रीड आउट कर लेना चाहिए था और जान लेना चाहिए था कि किस जिला में किस ब्लॉक में कितने सीट हैं। सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा चांस यह भी बनता है कि मान के चलिए आपका नंबर 50 आया है और एक साथी का नंबर 50 आया है। आपका डेट ऑफ बर्थ है 2000 पहले का, मान के चलिए 2000 पहले का है और एक साथी का मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद है, 2003 का। तो सबसे पहले इनमें से चुनाव करने के लिए सबसे पहले 2003 वाले को ही सिलेक्ट किया जाएगा। जिनका डेट ऑफ बर्थ कम है उनको सिलेक्ट किया जाएगा, इनको बाद में सिलेक्ट किया जाएगा, इनको अभी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, किस तरह से कस्तूरबा गांधी के रिक्ति विवरण को भरा जाएगा। यहाँ पर 100 अंक दिए गए हैं। 100 अंक में 40 अंक लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जिसका ज़्यादा नंबर होगा उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। और यह भी जरूरी नहीं है कि जिनका ज़्यादा नंबर है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाए, इनको भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा।
क्योंकि आप जिस ब्लॉक में भरे हैं वहां पर सीट देखा जाएगा। वहां पर यदि सीट है तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा, नहीं सीट है तो 95 वालों को छोड़कर 75 वालों को सिलेक्ट किया जाएगा। इस वीडियो में लगभग छोटी छोटी जानकारी को शेयर किया हूँ। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।